नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बीदर में हज भवन निर्माण और बीदर को टूरिज्म हब बनाने की मांग की। चिरगुप्पा के मशहूर मुस्लिम समुदाय के प्रमुख एवं राजनेता सैयद शानुल हक बुखारी का निधन। सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी जारी रहेगी। अशोक के आपके विधायक नाखुश वाले बयान पर लगाई फटकार। वन विभाग एथिनोल के लिए 500 एकड़ जमीन देगा। कर्नाटका के कल्याण जिलों में बारिश जारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के सांसद सागर खंडे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बीदर के विकास सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी बीच डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने सागर खंडे से कहा कि बीदर को टूरिज्म हब बनाया जाए, जिससे बीदर के कई युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और साथ ही बीदर नई इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए कहा। खान ने यह भी कहा कि बीदर के हुजाज की सहूलत के लिए एक हज भवन का निर्माण होना आवश्यक है। सांसद सागर खंडे ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की बात सुनकर इस बात का आश्वासन दिया कि वह बीदर में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। इसी के साथ खंडे ने आश्वासन दिया कि वह राज्य के हज मंत्री रहीम खान से हज भवन के निर्माण की बात करेंगे। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। चिरगुप्पा के मशहूर मुस्लिम समुदाय के प्रमुख एवं राजनेता सैयद शानुल हक बुखारी का आज निधन हुआ। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनका इलाज हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान उनका निधन हुआ। आज उनकी नमाज जनाजा चिरगुप्पा के ईदगाह में 3 बजे अदा की गई। वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। वह क्षेत्र की जानी मानी हस्ती थी और कई वरिष्ठ नेताओं के करीबी माने जाते थे। उनके निधन पर जिले भर में गम का माहौल है। हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, पूर्व मंत्री एवं जेडीएस नेता बंडेप्पा खाशमपुर सहित दूसरे राज्य के नेता आदि शामिल हुए। ईदगाह में नमाज जनाजा में जनसैलाब उमड़ा। बुखारी के निधन पर पत्रकार डॉक्टर मसूद और पत्रकार, लेखक और शायर मुस्तफा आदिल ने शोक व्यक्त करते हुए उनके लिए दुआए मगफिरत की। आने वाले सोमवार 17 जून को ईद उल अजहा है और इस संबंध में मनखेली शहर में आज बाद नमाज जुमा के ईद की नमाज के संबंध में सैयद समीउद्दीन की अध्यक्षता में चर्चा की गई और सोमवार को ईद की नमाज के लिए 8 बजे रवानगी और 9 बजे जमात को रखना तय किया गया है। इस अवसर पर सैयद खैरुद्दीन, मौलाना मोइजुद्दीन राशिदी, मोइन जमादार सहित अन्य उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि कांग्रेस की प्रमुख गारंटी योजनाएं जारी रहेंगी और इसके कारण कर्नाटक दिवालिया नहीं होगा। सिद्धरामैया ने विपक्ष के नेता आर अशोक के बयान का जवाब देते हुए यह बात कही, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि कांग्रेस की गारंटियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को वोट नहीं दिला। अशोक राज्य के वित्त पर योजनाओं के प्रभाव की आलोचना करते रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि आपकी यह इच्छा की गारंटी के कारण राज्य दिवालिया हो जाए पूरी नहीं होगी। गारंटी योजनाएं जारी रहेंगी और राज्य की वित्तीय स्थिति सुरक्षित है। सरकार वेतन देने के लिए ऋण लेने की स्थिति में नहीं पहुंची है। अगर आपको वेतन मिलने में परेशानी हो रही है, मुझे बताइए, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2023-24 में 5 गारंटी योजनाओं पर 36,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। चालू वित्त वर्ष में सिद्धरामैया ने इन योजनाओं पर 52,009 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी योजनाएं राजनीतिक कारणों से नहीं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि हर राज्य के लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और चिंता है। हमने लोगों की मदद के लिए गारंटी की शुरुआत की क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार के कुशासन का खामियाजा भुगतना पड़ा था। उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि राज्य वन विभाग यतिनाहोल परियोजना को पूरा करने के लिए 500 एकड़ जमीन देने पर सहमत हो गया है। शिव कुमार ने गुरुवार को बेंगलुरु में राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा और वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के साथ समन्वय बैठक बुलाई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बैठक जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि अब जबकि वन विभाग अपनी जमीन देने के लिए सहमत हो गया है, राजस्व विभाग वन विभाग को दूसरी जगह पर 500 एकड़ वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करा रहा है। हम कानून के दायरे में रहकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। शिव कुमार ने कहा कि यतिनाहोल परियोजना से जुड़े मुद्दों की पहचान कर ली गई है। 260 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 20 मुद्दों को सुलझाना होगा। अधिकारियों ने कहा वन विभाग राजस्व और जल संसाधन विभागों के साथ मिलकर एक संयुक्त सर्वेक्षण करेगा। किसानों के लिए भूमि मुआवजे पर बोलते हुए शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार को कुछ स्थानों पर किसानों को 51 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। वन या राजस्व विभाग की भूमि को लेकर कुछ भ्रम है, जिसे कैबिनेट के समक्ष रखकर सुलझाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सक्रिय रहा, जिससे गुरुवार को कल्याण कर्नाटक के कई जिलों में माध्यम से भारी बारिश हुई। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बारिश रुक गई है, लेकिन तटीय जिलों और तमिलनाडु, बीदर और कलबुर्गी जिलों के अधिकांश हिस्सों में गुरुवार को मध्यम से भारी बारिश जारी रही। लगातार बारिश के कारण दोनों जिलों के जलाशय भर गए हैं। भालकी तालुके के कोड़ियाल गांव में बिजली गिरने से कई मवेशी मारे गए। बुधवार से रुक रुक कर होसपेट में हो रही बारिश ने गुरुवार को भी सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया। मरियमनहल्ली में एक पेड़ गिरने से 9 बिजली के खंभे उखड़ गए। गुरुवार को तुंगभद्रा जलाशय में 3,215 क्यूसेक पानी आया। 13 जून तक बांध में 5.59 टीएमसीएफजी पानी जमा है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920
8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कन्नड़ फिल्म स्टार दर्शन हत्या के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद कुछ फिल्म निर्माता जो उनके साथ आगामी परियोजनाओं पर काम कर रहे थे मुश्किल में है। विवाद के बाद मिलन प्रकाश की बहुप्रतीक्षित दर्शन स्टारर डेविल जो दिसंबर में स्क्रीन पर आने वाली थी रुक गई है। पाइपलाइन में उनकी अनाम परियोजनाओं में स्वतंत्रता सेनानी सिंधुरा लक्ष्मण के जीवन पर एक फिल्म शामिल है। एक अभी तक शीर्ष कहानी फिल्म के निर्माता ने कहा कि हम अपना पैसा और समय लगाने से पहले किसी अभिनेता के बाजार को देखते हैं। बचपन से दर्शन को जानने के कारण मेरा मानना है कि वह निर्दोष है और उम्मीद है कि वह इस झंझट से बाहर निकल आएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म अनिश्चित काल के लिए रुक गई है, इसीलिए उन्होंने अगली फिल्म के लिए भी उन्हें साइन कर लिया है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि शूटिंग शुरू होने से पहले मुद्दे सुलझ जाए। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केआईए पर समय समय पर मिलने वाली बम धमकियों के विपरीत 9 जून रविवार को बेंगलुरु से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो फ्लाइट को विमान अपहरण की झूठी धमकी मिली। यह धमकी कोलकाता जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के शौचालय में चिपकाए गए एक नोट पर लिखी गई थी। एयरलाइन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही फ्लाइट 6E411 के अपहरण का उल्लेख करने वाला एक नोट बेंगलुरु से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट 6E676 के शौचालय में पाया गया। सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं और सेकेंडरी लैडर चेक पॉइंट शुरू कर दिया गया। एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि यह नोट ठीक उस समय मिला जब कोलकाता की फ्लाइट जिसमें 172 यात्री थे उड़ान भरने वाली थी। नोट में लिखा था कि फ्लाइट नंबर 6E411 को हाईजैक कर लिया जाएगा। 6E411 को भुवनेश्वर जाना था और उसे उसी रात 9:30 बजे उड़ान भरनी थी। सीआईएसएफ को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा खतरे की गंभीरता का आकलन करने के लिए एयरपोर्ट अधिकारियों और पुलिस की एक बैठक हुई। इसके बाद इसे अफवाह घोषित करने से पहले दोनों उड़ानों की गहन जांच की गई। पूरी प्रक्रिया में घंटों लग गए। इंडिगो की जिस फ्लाइट पर यह नोट भेजा गया था वह 5 घंटे 15 मिनट की देरी से उड़ान भर रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार यह फ्लाइट रात 11:55 पर केआईए से रवाना हुई और सोमवार को सुबह 2:10 पर कोलकाता पहुंची। चित्रदुर्गा के मेडिकल स्टोर कर्मचारी रेणुका स्वामी की हत्या के मामले की जांच में पता चला है कि आरोपियों में से एक प्रदूष एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के आईटी सेल में काम करता था और एक पूर्व मंत्री का निजी सहायक भी था। इस मामले में अभिनेता दर्शन और 12 अन्य को गिरफ्तार किया गया। अपनी साइबर विशेषज्ञता के साथ प्रदूष ने पीड़िता के विवरण का पता लगाया था जो कथित तौर पर अभिनेता दर्शन की करीबी परिचित पवित्रा गौड़ा को अश्लील तस्वीरें भेजने के लिए फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल कर रही थी। दर्शन के सहयोगी प्रदूषण को मामले में आरोपी नंबर 14 बनाया था। इसी बीच रेणुका स्वामी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कामाक्षी पालिया पुलिस को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में शरीर पर 15 चोटों की पुष्टि की गई है। पीड़ित के निजी अंगों पर भी चोट के निशान पाए गए हैं जिससे खून बह रहा है। गंभीर हमले के बाद शरीर में खून के थक्के भी बन गए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित को प्रताड़ित करने के लिए लकड़ी के तख्तों और बेल्ट का इस्तेमाल किया गया था। चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर कुत्तों के काटने के निशान भी पाए गए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग डीएसईएल ने हाल ही में राज्य के प्राथमिक सरकारी स्कूलों के लिए 35,000 और हाई स्कूलों के लिए 10,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। राज्य के लगभग 49,689 सरकारी स्कूलों में रिक्तियां लंबे समय से लंबित थी और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े करती थी, जबकि नया शैक्षणिक वर्ष जून के पहले सप्ताह में ही शुरू हो चुका है। सरकार को उम्मीद है कि 2024-25 के लिए जल्द ही इन रिक्तियों को भर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार अब अतिथि शिक्षकों की अस्थायी भर्ती जोरों पर है। विभाग ने प्रक्रिया को
गति देने के लिए स्कूलों के हेडमास्टर को स्कूल स्तर पर व्यक्तियों की भर्ती करने का काम सौंपा है। सर्कुलर में उल्लेख किया गया है कि भर्ती अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों, बिना शिक्षकों वाले स्कूल और उच्च छात्र अनुपात वाले स्कूलों में अतिथि व्याख्याताओं को नियुक्त करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने बीदर में हज भवन निर्माण और बीदर को टूरिज्म हब बनाने की मांग की। चिरगुप्पा के मशहूर मुस्लिम समुदाय के प्रमुख एवं राजनेता सैयद शानुल हक बुखारी का निधन। सिद्धरामैया ने कहा कि गारंटी जारी रहेगी। अशोक के आपके विधायक नाखुश वाले बयान पर लगाई फटकार। वन विभाग एथिनोल के लिए 500 एकड़ जमीन देगा। कर्नाटक के कल्याण जिलों में बारिश जारी। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।